अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन को, जिसे असिस्टेंट आकर बताती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई है और मिस्टर लिन सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। तभी हैन बोलता है, तुम अच्छे से हैंडल करना सीख गए हो। मिस्टर लिन बोलता है, ये सब आपके फैमिली की वजह से है। फिर हैन बोलता है, ठीक है, अब तुम मेरे शू पॉलिश करके लाओ। मिस्टर लिन के जाने के बाद हैन के डैड आते हैं और हैन से कहते हैं, इस सिचुएशन में भी तुम रिलैक्स्ड हो। हैन बोलता है, मैंने हैंडल कर लिया। उसके डैड बोलते हैं, फिर लिन यान? तभी हैन बोलता है, वो काबिल है तो क्या हुआ, कंपनी में सबको पता है उसने हमारी फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डैड बोलते हैं, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, वो ओबीडियंट दिखाता है, लेकिन मत भूलो उसके पेरेंट्स मेरे हाथों मरे थे। हैन बोलता है, वो सिर्फ एक ड्राइवर है, क्या ही कर लेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हैन शू के घर आया है। शू उसे देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हैन बोलता है, मैं कंपनी के काम के लिए अंकल से मिलने आया था। तभी हैन को किसी लड़की का मैसेज आता है तो वो अर्जेंट काम है ये बोल के चला जाता है। फिर शू के डैड उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर शू अपनी बेस्टी को कॉल करती है और बोलती है, तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलना। याली बोलती है, मैं जाकर तुम्हारे बीच क्या करूं? शू बोलती है, तुम लोगों को अच्छे से पहचानती हो, मेरे लिए उसे चेक करना। फिर अगले सीन में मिस्टर लिन उसे पिक करने के लिए जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मिस्टर लिन का दोस्त पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? दोनों मना कर देते हैं। फिर शू और याली हैन से मिलने के लिए जाते हैं। हैन याली को देखकर पूछता है, ये कौन है? शू कहती है, ये मेरी बेस्टी है। फिर वो बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी शू पूछती है, क्या लिन तुम्हारा ड्राइवर है? हैन बोलता है, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी याली बोलती है, आते वक्त उन्होंने बताया था। फिर हैन को किसी लड़की का कॉल आता है तो वो बाहर जाकर बात करने लगता है। तभी याली आती है तो हैन उसे देखकर डर जाता है और बोलता है, बिजनेस की बात थी। याली कहती है, तुम शू का अच्छे से ख्याल रखना। हैन ओके बोलता है और फिर उसे किस करने लगता है। याली उसे दूर करके बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो हैन? हैन बोलता है, तुम नाटक मत करो। फिर याली भी उसे किस करने लगती है और पूछती है, क्या तुम शू से शादी करोगे? हैन बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। और फिर से वो दोनों किस करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान मिस्टर लिन को नील डाउन होने को बोलता है। फिर कहता है, शू ने तुम्हें पर्सनल ड्राइवर रखने के लिए बोला है। मैं अग्री हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी हर बात मुझे रिपोर्ट करनी होगी। मिस्टर लिन ओके बोलकर चला जाता है। फिर मिस्टर लिन शू के घर जाते हैं। शू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मैं आज से आपका पर्सनल ड्राइवर हूँ। शू बोलती है, अगर तुम मेरे ड्राइवर हो तो तुम्हें मेरी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल, तुम ओबीडियंट रहना। सेकेंड रूल, जब भी मैं कॉल करूं 10 मिनट्स के अंदर मेरे पास होगे। थर्ड रूल मैं बाद में बताऊंगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारा लाइन मुझसे बिलोंग करता है। फिर शू मिस्टर लिन को शॉपिंग के लिए ले जाती है और बोलती है, अब जब तुम मेरे पर्सनल ड्राइवर हो तो तुम्हें फॉर्मल ड्रेस पहनना पड़ेगा। जब मिस्टर लिन चेंज कर रहे होते हैं तभी शू आती है। मिस्टर लिन बोलते हैं, ये क्या है? शू बोलती है, तुम चेंज करो, मुझे देखना है। मिस्टर लिन बोलते हैं, ड्राइवर की भी प्राइवेसी होती है। शू कहती है, फर्स्ट रूल याद है, तुम ओबीडियंट रहना। फिर मिस्टर लिन अपनी शर्ट उतारने लगते हैं। शू ने देखती रहती है। जब मिस्टर लिन अपनी पैंट की जिप खोलने लगते हैं तो शू अपनी आईज कवर कर लेती है। उसके बाद जब मिस्टर लिन रेडी होकर आते हैं, शू ने देखते ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में शू अपने डैड से मिलने कंपनी आती है। तभी उसके डैड बोलते हैं, मैंने अपना सारा शेयर अब तुम्हारे नाम कर दिया है, इसे अब तुम संभालो। शू कंपनी का काम संभालने लगती है। फिर घर आते समय हील्स की वजह से उसके पैर में दर्द होने लगता है, तो मिस्टर लिन उसे अपनी गोद में उठाकर लाते हैं। तभी उसे कॉल आता है, कल मीटिंग है, प्रपोजल रेडी रखना। शू को याद आता है कि उसका लैपटॉप कार में रह गया है, तो वो मिस्टर लिन को कॉल करती है। कॉल रखते ही मिस्टर लिन लैपटॉप लेकर उसके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। शू सोचती है, ये ऐसे कैसे? तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, सेकंड रूल याद है, 10 मिनट्स के अंदर आना है। फिर अगले दिन मीटिंग में शेयर होल्डर बोलते हैं, तुम अपनी शेयर हमें दे दो, तुमने कोई प्रॉफिट नहीं किया। फिर वो अपने डैड से आकर बोलती है, शेयर होल्डर। तभी उसके डैड उसे फाइल देकर बोलते हैं, ये देखो, अब पूरा ग्रुप तुम्हारे अंडर में है। शू बोलती है, ये कैसे, कल तो वो। तभी डैड बोलते हैं, ये सब कोई मिस्टीरियस आदमी कर रहा है। फिर जब शू मिस्टर लिन के साथ जा रही थी तभी वो पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मिस्टर लिन उसे मना कर देते हैं। तभी हैन की गर्लफ्रेंड आकर उसके ऊपर एसिड फेंकने लगती है, तो मिस्टर लिन उसे बचा लेते हैं।
फिर जब शू मिस्टर लिन के हाथ में बैंडेज कर रही थी तभी हैन आकर पूछता है, तुम ठीक तो हो? कौन था वो? शू बोलती है, मुझे नहीं पता, वो औरत आकर मेरे ऊपर एसिड फेंकने लगी, लिन ने मुझे बचाया, मैं ठीक हूँ, लेकिन लिन। फिर हैन लिन को थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम किस तरह से इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? शू बोलती है, तुमने इसे हिट क्यों किया? लेकिन हैन मिस्टर लिन को बाहर जाने के लिए बोलता है और शू को हग करता है, लेकिन शू तो बस मिस्टर लिन को देख रही थी। फिर अगले दिन शू मिस्टर लिन को बुलाती है। मिस्टर लिन बोलते हैं, आज मेरा ऑफ है, फिर क्यों बुलाए? शू कहती है, यहाँ पर आकर बैठो। मिस्टर लिन कहते हैं, मैं बॉस के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? शू बोलती है, तुम पहला रूल नंबर 1 फॉलो करो, ओबीडियंट रहो। फिर शू मिस्टर लिन को काट देते हुए बोलती है, इसमें 5 मिलियन है, ये तुम्हारा कॉम्पनसेशन है। अगले सीन में शू जब जा रही थी तभी उसे कुछ गुंडे आकर किडनैप करके ले जाते हैं और उसे एक रूम में बंद करके रख देते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस आता है और उनके ऊपर गुस्सा करके बोलता है, ये गलत लड़की को ले आए हो। फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि ये हैन की गर्लफ्रेंड नहीं है, हमें उसे लाना था, वो प्रेग्नेंट है। फिर शू को याद आता है कि जो लड़की एसिड फेंकी थी वो यही है। फिर वो मिस्टर लिन को याद करने लगती है। तभी मिस्टर लिन आकर उसे छुड़ाकर ले जाते हैं। वो घर पर थी तभी मिस्टर लिन आकर उसे पानी देते हैं और बोलते हैं, मैं बाहर हूँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुलाना। तभी शू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ जाना मत, और उसे किस करने लगती है। फिर कहती है, रूल नंबर 3, मुझे कभी छोड़ना मत। फिर मिस्टर लिन भी उसे किस करने लगते हैं और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन, शू मिस्टर लिन से बोलती है, तुम पैसा देकर हैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। मिस्टर लिन कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। शू पूछती है, फिर क्या है? तभी मिस्टर लिन को हैन का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो हैन के पास जाता है तो हैन उसे चाबुक से मारने लगती है। अगले सीन में शू मिस्टर लिन से मिलने उसके घर जाती है। मिस्टर लिन उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? शू कहती है, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर शू मिस्टर लिन को हक कर लेती है। फिर शू उसके हाथ में खून देखती है और उसकी बैंडेज करने लगती है। शू पूछती है, ये सब हान की वजह से है? मिस्टर लिन सर हिलाते और कहते हैं, मेरे पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए ये सब सहता हूँ। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। फिर वो शू को किस करते हैं। तभी मिस्टर लिन को कॉल आता और वो साइड में जाकर बात करने लगते हैं। शू उसका घर देखने लगती है। वो एक डार्क रूम में जाती है और वहाँ अपनी फ़ोटोज़ देखकर हैरान हो जाती है। तभी मिस्टर लिन उसके पास आते हैं। शू कहती है, मिस्टर लिन, तो मैं सिर्फ तुम्हारे रिवेंज का हिस्सा हूँ? तुमने अपने बदले के लिए मुझे यूज़ किया? मिस्टर लिन कहते हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शू कहती है, क्या एक्सप्लेन करोगे? जब बार में थे या जब कंपनी मेरे नाम करवाई थी? क्या वो किडनैपिंग भी तुमने की थी? मिस्टर लिन समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शू कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, और वो बिना उसकी बात सुने वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिन ड्रिंकिंग करने लगते हैं और सोचते हैं, ये सब प्लानिंग थी, सिवाय तुमसे प्यार करने के। फिर कहानी स्टार्टिंग पर जाती है। हान के आदमी मिस्टर लिन को पकड़कर लाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में शादी का सीन दिखाया जाता है। शू से पूछा जाता है, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो? शू कुछ नहीं बोलती। तभी मिस्टर लिन आकर कहते हैं, वो ये शादी नहीं करेगी। सब लोग चौंक कर उसे देखते हैं। हान कहता है, तुम जिंदा हो? मिस्टर लिन सोचते हैं, कैसे मेरे दोस्त ने बुलेट बदल दी थी। फिर वो झू परिवार के सारे बुरे काम सबके सामने बता देते हैं। हान शू से कहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। शू कहती है, मुझे सब पता है। तुम्हारे फैमिली के बारे में जानने के बाद मैंने ही लिन के रिवेंज में उसका साथ दिया था। ये सब हमारे प्लान का हिस्सा था। तभी पुलिस आकर हान और उसके लोगों को पकड़कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में शू मिस्टर लिन से कहती है, अब सब कुछ सॉल्व हो गया, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? मिस्टर लिन कहते हैं, मुझे बेस्ट ड्राइवर बनना है। आफ्टर ऑल रूल नंबर 3 है, कभी छोड़कर नहीं जाना। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टाइप के ड्रामास देखना अच्छे लगते हैं।